लता मंगेशकर, भारत की स्वर कोकिला की मधुर यात्रा। लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हेमा मंगेशकर के रूप में हुआ, एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार थीं। 8 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग पर उनका प्रभाव अतुलनीय है, जिससे उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉयस ऑफ द मिलेनियम जैसी उपाधियां मिली। प्रभाव और विरासत। लता मंगेशकर की आवाज ने दक्षिण एशिया की विविध संस्कृतियों को एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम किया। उनका प्रभाव सीमाओं से परे तक फैला, लोगों को अपनी धुनों के जादू से जोड़ा। 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड करने वाले करियर के साथ उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने हिंदी, बंगाली और मराठी संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन विभिन्न भाषाओं को अपनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग कर दिया। उनके अद्वितीय योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1989 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला, जो एक पार्श्व गायिका के लिए एक दुर्लभ सम्मान और भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 2007 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अधिकारी बनाकर उनके सांस्कृतिक प्रभाव को स्वीकार किया। पुरस्कार एवं सम्मान। लता मंगेशकर का शानदार करियर कई पुरस्कारों से सुशोभित रहा, जो संगीत की दुनिया में उनकी महारत को दर्शाता है। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक पुरस्कार मिले। इनके अलावा उन्हें 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन एक ऐतिहासिक क्षण था, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय पार्श्व गायिका बन गईं। उनकी उपलब्धियां यहीं नहीं रुकीं। लता मंगेशकर को इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली कलाकार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली, जो उनके शानदार करियर का प्रमाण है। हालांकि बाद में उनकी बहन आशा भोसले ने इसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह रिकॉर्ड उनके संगीत योगदान की व्यापक मात्रा और प्रभाव को उजागर करता है। प्रारंभिक जीवन और संगीतमय जड़ें। लता मंगेशकर की यात्रा इंदौर रियासत की राजधानी इंदौर में शुरू हुई, जहां उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रतिष्ठित मराठी और कोंकणी शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। परिवार की संगीत वंशावली गोवा में निहित थी। दीनानाथ के पिता प्रसिद्ध मंगेशी मंदिर में पुजारी थे। लता की मां शेवंती थालनेर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की रहने वाली थीं और एक गुजराती महिला थीं। इन विविध सांस्कृतिक प्रभावों के मिश्रण ने लता की संगीत प्रतिभा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी नानी से गुजराती लोक गीतों के शुरुआती अनुभव और अपने पिता से शास्त्रीय प्रशिक्षण ने उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। मूल रूप से हेमा नाम वाली लता का उपनाम उनके पिता के नाटकों में से एक चरित्र लतिका के सम्मान में बदल गया। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं, जिनमें कुशल गायिका और संगीतकार मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ शामिल थे। उनकी संगीत यात्रा बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गई, जब उन्होंने अपने पिता से संगीत की पहली शिक्षा प्राप्त की। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपने पिता के मराठी संगीत नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया।
हालांकि ज्ञान की प्यास और अपनी बहन आशा के प्रति प्रेम के कारण उन्हें पहले ही दिन स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें आशा को साथ लाने की अनुमति नहीं थी। निष्कर्ष: लता मंगेशकर का जीवन संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति और प्रतिभा के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। भाषाओं के बीच सहजता से परिवर्तन करने की उनकी क्षमता और उनकी भावनात्मक प्रस्तुतियों ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक आइकन बना दिया। उन्हें प्राप्त अनेक पुरस्कार और प्रशंसाएं उनके पूरे करियर के दौरान प्राप्त प्रशंसा और सम्मान का मात्र प्रतिबिंब हैं। जैसा कि हम भारत की कोकिला को याद करते हैं, उनकी विरासत उन कालजयी धुनों में जीवित है जो पीढ़ियों से दिलों को लुभाती रहती हैं। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का योगदान सीमाओं से परे है, जो उन्हें कलात्मकता और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत प्रतीक बनाता है।